जी जनाब, तो सरफराज का शिकवा कराची वालों तक पहुंचा तो फौरन कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान को वेलकम कह दिया। कहते हैं सरफराज जैसा कप्तान टीम को पहले कभी नहीं मिला। कराची किंग्स को सरफराज अहमद को अपनी टीम में लेना चाहिए। सरफराज को लेना चाहिए क्योंकि अच्छे प्लेयर है, अच्छे विकेट कीपर है। हमारे को एक वर्ल्ड कप भी उसने जीता के इससे अच्छा प्लेयर हमें नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो कुछ शिकवा गलत है। तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ सरफराज जैसा प्लेयर और कोई नहीं होगा। पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी है, बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाना चाहिए। फायदा तो कुछ नहीं है उसको लेने का। एक दफा दुआ से जीत गए, अगली दफा थोड़ी चलेगी दुआएं, कभी गेम भी चलता है। और अब आज हो रहे मैच की बात करते हैं। पीएसएल का है दूसरा दिन और ऐसे में आज भी चौको छक्कों की हुई खूब बरसात। कराची किंग्स ने कोयटा को 191 रन का बड़ा पहाड़ हदफ दे दिया है। पहली इनिंग्स में 9 छक्के लगाए गए। बाबर आजम ने 50 जड़ दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स हदफ के ताकुब में बैटिंग कर रहे हैं। जी जनाब, तो स्टेडियम में छक्के और चौकों की बहार रही। 2 छक्के 5 चौके। इफ्तिखार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 18 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली। मैदान में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का ही नहीं, चाचा पाकिस्तानी और चाचा क्रिकेट का भी मुकाबला हो रहा है। चाचा क्रिकेट कोयटा और चाचा पाकिस्तानी कराची की जीत के लिए दुआगो हैं। सोनिया शहजाद, बताइए ये लड़ाई दिखाइए भी हमें। जी हाँ बिल्कुल, पीएसएल का मेला जारी है। चाचा क्रिकेट और चाचा पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान और कराची में बल्कि इंटरनेशनल बाहर जाके भी मैचेस का रंग जमाते रहे। आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूछूंगी कि चाचा क्रिकेट किसको सपोर्ट कर रहे हैं और चाचा पाकिस्तानी किसकी तरफ है। आप मुझे बताएं कि कौन सी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद है, क्योंकि बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला हो रहा है जनाब। मैं समझता हूँ जीतेगा जो है ना ग्लैडिएटर जीतेगा। मैं तो चाचा T20 हूँ, पूरी टीम को सपोर्ट करता हूँ। सारे बच्चे हैं मेरे, मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कोई भी जीते, पाकिस्तान की जीत है। आज कोयटा जीते। टीम जो सख्त है वो मैं समझता हूँ कि कोयटा की है। कोयटा आज जीतेगा मेरे ख्याल में। लेकिन मैं चाचा क्रिकेट ने तो कह दिया है कि जो कोयटा की टीम है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है और आज कोयटा जीतेगा। मैं जरा चाचा पाकिस्तानी से पूछ लेती हूँ कि इनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये इस चीज को मानने से इनकार कर चुके हैं। क्या लग रहा है सर जी? नहीं जी, हम अपने होम ग्राउंड में किसी कोयटा को नहीं जीतने देंगे और चाचा को आज मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कराची वाले बड़े जोश में हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। मेहमान नवाज तो हैं कराची वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोयटा को मैच ही दे दें। आज कोयटा हारेगा और पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज आएगी, कराची 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 कराची। इसी किस्म की जो बहस है इस वक्त आवाम के बीच में भी जुड़ी हुई है। चाचा पाकिस्तानी और चाचा क्रिकेट ने तो अपनी अपनी टीमें बांट ली हैं और इनका यही कहना है कि कोयटा जीतेगा या पाकिस्तान में, लेकिन टीम जो भी जीतेगी जनाब जीत पाकिस्तान की है। सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो कराची नेशनल स्टेडियम में नौजवानों के साथ साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान खान एंक्लोजर में और यहाँ पे जो है वो शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश है। अगर आप देख सके तो मेरी एक तरफ जो है वो कराची किंग्स की टीम है और दूसरी तरफ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम लगी। जी आप लोगों को क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीत पाएगी? जी यहाँ तो मुकाबला जो है वो बहुत ही सख्त है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के जो है मनवाले दोनों ही बहुत पुरजोश हैं और अब आपको हम बताएंगे, समा बताएगा कि कौन जीतता है। जी शायकीन क्रिकेट काफी जोशो खरोश में मुब्तला हैं। बहुत शुक्रिया लारेब, आप हमें अपडेट करें थी। पीएसएल सीजन 4 में रंग जमाने के लिए तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंच गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों का इस्तकबाल पगड़ी और स्कार्फ से किया गया। पेशावर ज़ल्मी के बदेसी क्रिकेटर्स ने देसी नाश्ते का लुत्फ उठाया। और लाहौर कलंदर्स की किस्मत अगर मगर के दरमियान फंस चुकी है, लेकिन फ्रेंचाइज ओनर राना फवाद कहते हैं कि शिकस्त पर दुख तो है, लेकिन अब भी सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए पुरुम्मीद हैं। समा से गुफ्तगू कर रहे थे वो। देखिए अभी आज के मैच पे डिपेंड करता है। आज कराची अच्छा खेला है। देखें अगर तो कराची आउट हो जाता है तो मुझे नहीं पता रन रेट का इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम पहुँचेंगे। स्पेशली अबू धाबी का मैच जो था वो बहुत मुझे दुख हुआ था कि हम 7 ओवर थे, 20 रन से 5 आउट थे, लेकिन मिसबा साहब ने एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली और मैं समझता हूँ कि ही रियली प्रूव्ड के ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम। तो बहुत कराची जीतना चाह रहा था पर कल
कराची के अवाम ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, पूरा स्टेडियम कलंदर कलंदर कर रहा था। तो लेकिन बिल्कुल दुख मुझे है, लेकिन ठीक है, अल्लाह को जो मंजूर है। जी जनाब, तो क्रिकेट के बुखार का सभी शिकार हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। लियारी में क्रिकेट खेली और PSL की कामयाबी का क्रेडिट कराची वालों को दे दिया। साथ ही खुशखबरी भी सुनाई, अगले सीजन में हैदराबाद में भी मैचेस करवाएंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। मुराद अली शाह भी PSL फीवर में मुब्तला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लियारी वालों में घुल मिल गए। वजीर आला सिंध ने कामयाबी का सेहरा कराची वालों के सर बांध दिया। मेरी कोशिश का विषय नहीं है, ये पूरे शहर के लोगों की कामयाबी है और कराची की रेजिलियंस है। मुराद अली शाह बोले, वजीर आजम और दीगर को फाइनल देखने के लिए दावत दूंगा। मैं पर्सनली तो कहूँगा, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड के थ्रू ही उनको सारा करना पड़ेगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं 2 साल पहले एक मैच मांगा था, 8 मैचेस मिल गए। हैदराबाद वालों को भी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अगले सीजन में हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में मैचेस करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। साबिक मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान भाग गया। एरन हॉलैंड कहती हैं पाकिस्तानी खाने और मलबूसात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी खवातीन बहुत खूबसूरत और पुरजोश हैं। वो आलमी मुकाबला हुस्न जीतने की सलाहियत रखती हैं। समा के नुमाइंदे शुएब जट से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अब बिल्कुल PSL का जोशो खरोश जो है वो उरूज पर है। तो एक और ऐसी शख्सियत है जिसको हर कोई देख रहा है और हर कोई सरप्राइज भी हो रहा है। आखिर वो भी क्यों ना, मिस वर्ल्ड, साबिक मिस वर्ल्ड एरन हॉलैंड जो है वो PSL की मिस भी कहला रही है इनके, और मिस वर्ल्ड के बाद मिस PSL बन चुकी हैं। उनको वेलकम भी करेंगे पाकिस्तान में, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। एरन, व्हाट डू यू लाइक टू कमेंट अबाउट पाकिस्तान? हाउ आर यू फीलिंग इन पाकिस्तान? Feeling fantastic. It's my very first time here, so very excited to be exploring a new country, exploring the culture. The food is beautiful, the clothes are beautiful. Have you met Pakistani females here, and have you met the female expectators? What do you think? They are more pretty, or you are more pretty? Oh, no. Pakistani women are beautiful. I remember seeing on Instagram before I came here, when I heard that Zainab was my co-host, and I was like, oh, she is amazing. And she goes, Erin, all Pakistani women are beautiful. I will show you. And yeah, stunning, absolutely stunning. From what I can see, Pakistani women are very passionate about where they're from. They're all for helping one another, which is very important. So yeah, of course, Pakistani women from Miss World 2019. PSL के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की तबीयत की। नवाज शरीफ का इलाज कहाँ होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला के तर्जुमान ने 2 डॉक्टरों के हमरा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जबकि लीगी कायद के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कल जेल जाकर मुशावरत करेंगे। मतवालों ने नवाज शरीफ से यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा या प्राइवेट डॉक्टर्स करेंगे, फैसला नहीं हो सका। हुकूमती पेशकश पर नून लीग क़यादत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म के लिए लाइफ सेविंग यूनिट कोटलखपत जेल 24 घंटे मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की। 2 कार्डियोलॉजिस्ट भी उनके साथ थे। प्रोफेसर नदीम मलिक और साकिब शफी ने साबिक वज़ीर आज़म का चेकअप किया और अद्वियात में कुछ तब्दीली तजवीज़ की। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला भी किया है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नून लीग के कारकुनों ने नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया। ट्रायल मैनुअल्स और प्रिजन रूल्स के अकॉर्डिंग भी उनका राइट बनता है कि उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर की जाए। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कल जेल में उनसे मुशावरत के लिए जाएंगे। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। जियालों और मतवालों के दरमियान सियासी महासराई की बर्फ पिघलने लगी। बिलावल भुट्टो कल नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात करेंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं कि 2 बड़े लीडर्स बैठेंगे तो यकीनन सियासी बातें भी होंगी। लाहौर से मोहम्मद अली जट की रिपोर्ट। मुल्की सियासत में एक और हलचल। बिलावल भुट्टो कल जेल में नवाज शरीफ से मिलेंगे। महकमा दाखिला ने मुलाकात की इजाजत दे दी है। बिलाशुबा जहाँ तो हम इयादत को रहे हैं, जब 2 बड़ी जमातों के 2 बड़े लीडर बैठेंगे तो फिर यकीनन कुछ सियासी बातें भी होगी। कमर जमान कायरा का कहना है कि सियासत रास्ते बनाने से होती है, दीवारें बनाने से नहीं।
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने ज़ियाउल हक के साथियों को भी उनके मजालिम को भी बुलाया और कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात पीर को दोपहर 2 बजे कोट लखपत जेल में होगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। हमजा शहबाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि मांगे तांगे से निज़ाम नहीं चल सकता और ना ही इल्जाम तराशी से मसाइल हल होंगे। हमारी तरजीहात तो बिजली के मंसूबों को मुकम्मल करना था। ये कौन तो बाद में आपका एहतसाब करेगी, आपका ज़मीर आपको हमेशा आपका मुलामत करेगा। हिंदुस्तान ने दरअंदाजी की, उनका बस नहीं चलता। अल्लाह के फजल करम से आज उनका बस इसलिए नहीं चलता कि पाकिस्तान खुदा के फजल करम से एटमी कुव्वत बन चुका है। IMF तो कहता है कि ग्रोथ रोक दो, स्पेंडिंग खत्म कर दो, मंसूबे बंद कर दो। 6% जो है ग्रोथ रेट हम छोड़ के गए और IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, लेकिन आज डॉलर 35% बढ़ गया है, रुपया कम हो गया है। जिन 2 मुकदमों में चोर डाकू कहते थे, अदालत का फैसला पढ़ लो। पाकिस्तान के इस काम पे, पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर एजेंडा पार्लियामेंट में तय होना चाहिए और उसके ऊपर हमें कारबंद होना चाहिए। मोदी सरकार की पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश नाकाम हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। इम्तहान जारी है, खत्म नहीं हुआ। माशी हालत आपकी ये कि मुल्क दिवालिया के करीब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब, कहा पड़ोसी ममालिक बगैर तहकीक पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते हैं, मगर हालात बदल रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात नई करवट लेने वाले हैं। अमेरिका जो हर महफिल में आप पर उंगली उठाता था, आज अमेरिका साउथ एशिया की डी एस्केलेशन में अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, चीन कल भी हमारे साथ था, आज भी साथ है। पाकिस्तान ने चीन के साथ सी पैक फेज 2 का मुआहदा कर लिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कहते हैं, आज दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात से नाउम्मीदी में उम्मीद की किरण पैदा हुई है। और चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आयरन ब्रदर करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में कमी का खैर मकदम किया। बीजिंग में 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वांग यी ने बताया कि चीन ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने के लिए अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक को एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझना होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान और भारत एक सफ़े पर ताल्लुकात में बेहतरी लाएं। और मकबूजा कश्मीर में मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय मसालिम की खबरें शाया करने पर 2 बड़े अखबारात के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी जारी। पुलवामा के इलाके तराल में काबिज फोर्सेस का क्रैकडाउन, नाम नेहाद तलाशी के दौरान नौजवानों को शहीद कर दिया। पुलवामा वाक़े की असल खबर शाया करने पर ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर के इश्तिहारात बंद किए गए, तो दीगर कश्मीरी अखबारात ने फ्रंट पेज खाली शाया करके भारत के नाम नेहाद सेक्युलरिज्म का चेहरा बेनकाब कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने सरकारी इश्तिहारात को भारतीय फौज के मजालिम ना दिखाने से मशरूत किया है। दूसरी तरफ मीर वाइस उमर फारूक की तहकीकात के लिए नई दिल्ली तलबी के खिलाफ श्रीनगर में हड़ताल की गई। उन पर इल्जाम है कि उनके घर से 40 फुट ऊंचा एंटीना बरामद हुआ, जिसके जरिए वो पाकिस्तान से राब्ते में रहते थे। कुछ बात हो जाए मौसम की। कराची में हल्की बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। देखिए लारिफ शेख की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए बादलों ने अपनाया ड्रामाई अंदाज। फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नेशनल स्टेडियम के अतराफ जमकर बादल बरसे। आई चंडीगढ़ रोड समेत कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं चिलचिलाती धूप निकली रही। शहरियों को मौसम का अंदाज पसंद आ गया। आज का मौसम बहुत अच्छा है और ऊपर से मैच भी है। डर भी लग रहा है कि बारिश हो जाएगी तो मैच डिले ना हो जाए, लेकिन मौसम को भी एंजॉय करेंगे। दुगनी बात हो गई
मौसम को भी एंजॉय करें। ये देखो अबरे बरस रहा है। एक तो शहर में PSL की बहार आई है, ऊपर से मौसम की अंगड़ाई ने कराची वालों की खुशियां दो बाला कर दी हैं। क्वेटा की लड़कियां मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं। उन्होंने मुल्क का नाम रोशन करने के ख्वाब आंखों में सजा लिए हैं। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट करेंगे। हजारा पार्कोर बॉयज के बाद हजारा पार्कोर गर्ल्स भी मैदान में आ गईं। कहती हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मजबूरी आड़े नहीं आ सकती। मुश्किल तरीन मार्शल आर्ट्स पार्कोर बॉयज को टक्कर देने का अज़्म। ब्लैक बेल्ट सीरत के सामने हर मुश्किल हवा हो जाती है। 3 सालों में मैंने 15 मेडल्स हासिल की है। मैं 5 टाइम बलूचिस्तान चैंपियन रह चुकी हूँ। यहाँ आने वाली हर लड़की का एक ही अज़्म, मुश्किल हालात से निमटना, किसी न किसी तरह अपनी पहचान बनाना। और हम भी खेल सकते हैं और हम भी डट का मुकाबला कर सकते हैं। बलूचिस्तान में लड़कियों के मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ने के मौके कम हैं। इसकी बड़ी वजह कबायली माशरा और हुकूमती सरपरस्ती ना होना है। हुकूमत की तरफ से होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स में इन्हें बुलाया तो जाता है, लेकिन सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपए देकर वापस कर दिया जाता है। इन सब खिलाड़ियों को उम्मीद है नई हुकूमत नई सोच के साथ उनके लिए कुछ नया करेगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, क्वेटा। मुल्तान में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद पर कातिलाना हमला। गुज़िश्ता रात लोहारी गेट के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से डॉक्टर अहमद एजाज मसूद जख्मी हो गए, जिन्हें नश्तर अस्पताल लाया गया। 2 गोलियां लगी हैं दाएं घुटने में, ऑपरेट किया है, अभी कंजर्वेटिव है। फिलहाल जो है वो उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर है। मुबैना हमला आवर ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। सखी कुरैशी ने एतराफ़ किया कि डॉक्टर की गलती से इसकी बीवी की जान गई। आज मैंने जो इसको मारा है वो इसलिए मैं चाहता इनको दिमाग पे भी मार सकता था, दिल पे भी मार सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं मारी कि इसको नसीहत मिले। इसको आज ये खुद बेड पे पड़ा है ना, आज इसको पता है कि मेरे साथ ही हो गया। थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब PMA का कहना है कि 24 घंटों के दौरान मुल्जिमान ना पकड़े गए तो सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद कर दी जाएंगी। रावलपिंडी में 19 साला नौजवान के कत्ल के खिलाफ वर्षा ने मरी रोड पर लाश रखकर एहतजाज किया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाके अमरपुरा में रात गए नौजवान कारपेंटर उस्मान का कत्ल। सुबह होते ही अहले खाना इंसाफ के लिए सड़क पर निकल आए। मरी रोड पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहिरा, टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मकतूल के वर्षा का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उस्मान के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दोस्त के साथ खड़ा था, इसकी कोई लेन देन नहीं था। 2 बार हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। इंसाफ हमें चाहिए, कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। थाना वारिस खान पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद दूसरे को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। फयाज वल्द खान बहादुर को हमने पकड़ा हुआ है, बकाया जो मुलजिम है वो भी इंशाल्लाह पकड़ा जाए। पुलिस की मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने मरी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में ज़ेरे तामीर इमारत की लिफ्ट गिरने से 6 मजदूरों की हलाकत। पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची का इलाका बोर्ड बेसन, जहां गुज़िश्ता रोज खौफनाक हादसा पेश आया। 23 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर ग्लास फिटिंग के दौरान लिफ्ट की रस्सी टूटने से 6 मजदूर जमीन पर आ गिरे और तमाम ही जान से गए, जिनमें माड़ीपुर के रिहायशी 2 कजन्स फैसल और शहरियार भी शामिल थे। जब मैयत गई अस्पताल में, फिर बताया भाई ने फोन करके, बस हमें इंसाफ चाहिए। अब इनका रोजी रिज़्क़ कैसे चलेगा बताओ। छोटे छोटे बहन भाई देखो। लेकिन हादसा क्यों हुआ? मेहनत मजदूरी करके चंद हजार रुपए कमाने वालों की कीमती जानें करोड़ों रुपए की इमारत बनाने वालों की गफलत से चली गईं। लापरवाही बरतने पर पुलिस ने सरकार की मदद में मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि ठेकेदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मालिक को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इथियोपियन एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार अमले के अरकान समेत तमाम 157 अफराद हलाक हो गए।
इथियोपिया में बोइंग 737 का अलमनाक हादसा। मुसाफिर तैयारा अदीस अबाबा से नैरोबी जाते हुए गिरकर तबाह हो गया। एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारा परवाज के 6 मिनट बाद ही रडार से गायब हो गया। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है बदकिस्मत तैयारे में अमले के 8 अरकान के अलावा 149 मुसाफिर सवार थे। हलाक होने वालों में 18 कैनेडियन, 8 अमरीकी, 7 फ्रांसीसी, 7 बरतानवी, 9 इथियोपियन, 6 मिस्री और 32 कीनियाई बाशिंदे बताए जाते हैं। इथियोपियन वजीर आजम हाउस की जानिब से हलाक शुदगान के लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। और कराची में विमेन वॉक का इनेकाद किया गया। लारेब शेख की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की खवातीन हर काम कर सकती हैं। कराची की खवातीन ने मुल्क भर की खवातीन के लिए सीव्यू रोड पर आगाही वॉक की। हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और जिसका हरगिज मकसद बर्तरी का नहीं है। कमिश्नर कराची ने भी आगाही वॉक को सराहा। मेरे लिए बहुत ही एक फख्र का मुकाम है कि आज मैं ऐसी खवातीन की वॉक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए और पाकिस्तान की खवातीन के लिए भी बहुत एक प्राउड मोमेंट है। खवातीन को बराबरी के हुकूक दिलवाने के लिए मर्द हजरात भी रैली में शरीक रहे।